हेलो एवरीवन आज मैं आप हेलो एवरीवन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिस्टम क्रिएशन जो एफएमएस है वो किस तरीके से वर्किंग में है और उसका फॉर्म और शीट से किस तरीके से जो है वो लिंक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी सिस्टम क्रिएशन। ये मैंने सिस्टम क्रिएशन एफएमएस जो है वो ओपन कर लिया है। जब हम कोई भी रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं कि हमें इस डिपार्टमेंट का हमें जो है ये सिस्टम क्रिएट करवाना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है सिस्टम क्रिएशन एफएमएस, एनबीडी कॉलिंग टू मीटिंग एफएमएस, सिस्टम अल्टरेशन प्रोसेस, हेल्प टिकट प्रोसेस, टास्क असाइन डेलीगेशन प्रोसेस, लीव एंड ओवर टाइम प्रोसेस। इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे फॉर्म में फिल होने के बाद में एक शीट पर रिफ्लेक्ट होते हैं। शीट की वीडियो मैं आपको बता चुकी हूँ और ये एफएमएस की वीडियो है अभी। इसमें क्या होता है, जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है, फॉर्म सबमिशन के टाइम पे यहाँ पर एक ऑटो आईडी जनरेट होती है जो कि सिस्टम क्रिएशन आईडी बन जाती है कि इस पर्सन को ये वाला जो है अभी हमारा जो वर्किंग है, जैसे मान लीजिए एसक्यू मास्टर प्रोसेस है, ये इसकी आईडी बन गई हमारे 44। अभी हमारा 44 जो है वो अभी हमारा क्रिएशन पेंडिंग है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सिस्टम, जैसा कि हमने फॉर्म में फिल किया था, प्रायोरिटी उसकी क्या है। जैसे ही वो डाटा फिल होगा यहाँ पे, उसके बाद में हम डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उसका प्रोग्रेस बार होगा, यहाँ पर स्टेटस आएगा वो पेंडिंग कितने हैं, जैसे ये फिल्टर लगा हुआ है और लाइव कितने हो चुके हैं। ये पेंडिंग और लाइव ये एक कंडीशन पर होगा कि जैसे जिस जिस प्रोसेस के सारे स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं वो एक लाइव प्रोसेस माना जाएगा। अदरवाइज वो किसी भी वजह से पेंडिंग है तो वो पेंडिंग में ही शो होगा। जैसे कि आप मान लीजिए फर्स्ट स्टेप हमारा था असाइन एचओडी फॉर द प्रोसेस। हमारे जो एचओडी हैं वो असाइन हो चुके हैं कुछ कुछ सिस्टम्स के लिए, जहाँ जहाँ पर मेंशन है नाम, उन सब के लिए हमारे जो एचओडी हैं वो असाइन हो गए हैं और उनकी जो एक्चुअल टाइमिंग है वो ये आ गई। इनकी टाइमिंग क्या है कि फर्स्ट स्टेप की जो टाइमिंग है हमारी वो क्या है, हम किसी भी टाइम रिक्वायरमेंट डालें, किसी भी टाइम हम के एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट डालते हैं तो हमें सेम डे पे जो है एचओडी असाइन करना होता है, जो कि कौन करता है, सिस्टम क्रिएशन हेड करते हैं और मैनेजमेंट में से एमडी करते हैं। जैसे ही फर्स्ट स्टेप डन होता है उसके बेसिस पे सेकेंड स्टेप जो है वो फॉलो करना होता है, जिसकी टाइम लिमिट है 1 डे की, कि एक मीटिंग शेड्यूल करना, उस मीटिंग में अवेलेबल होना, उस मीटिंग के थ्रू एक रफ फ्लो चार्ट बनाना, ये सब कंप्लीट करना होता है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, मीटिंग डन हो जाती है, तो हम स्टेटस वहाँ पे डन करते हैं और यहाँ पे एक्चुअल आ जाता है कि किस टाइम मीटिंग डन हो चुकी है। बिकॉज सभी के पास एक टाइम पे टाइम नहीं रहता है एचओडीज के पास, तो हम इसीलिए इसको फुल डे देकर चल रहे हैं कि फुल डे में कभी भी किसी भी टाइम पे शेड्यूल हो जाएगी वो मीटिंग। उसके बाद में थर्ड स्टेप हमारा आता है अप्रूवल एंड फाइनलाइज द फ्लो चार्ट। जो हमारा रफ फ्लो चार्ट सेकेंड स्टेप में जो कंफर्म हुआ है कि क्या बनना है, कैसे बनना है, वो हमारा जैसे ही फाइनल हो चुका है, उसके बाद हमने जो हमारी पीसी होंगी वो एक फ्लो चार्ट रेडी करके देंगी। वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक जो है फ्लो चार्ट वो वेल कंडीशन में मतलब सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों पर ही अप्रूवल लेंगे। अगर वो ठीक है, उसमें कोई भी करेक्शंस नहीं है, कोई भी अल्ट्रेशन नहीं है, तो सर उसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद में फर्स्ट उसमें मैनुअल साइन होने चाहिए, सेकंड उसमें यहाँ पर थर्ड स्टेप में जो है उनको अप्रूव करना पड़ेगा। उसकी टाइमिंग सिर्फ 1 घंटे की है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है 1.5 आवर का, कि अपलोड फाइनल फ्लो चार्ट। जो हमारा फ्लो चार्ट डला है उसमें टाइमिंग कितनी मिली है, उसमें मिली है 1.5 आवर की टाइमिंग मिली है, कि उसको अच्छे से प्रिपेयर करके यहाँ पर अपलोड करना होता है। जैसे कि मैं अब किसी भी लिंक पे ओपन करूँगी तो यहाँ पे मैं उसी प्रोसेस के फ्लो चार्ट पर पहुँच जाऊँगी और जैसे ही यहाँ पर लिंक आएगा यहाँ पर एक्चुअल ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है fill requirements in the process form sheet, FMS diagrams, etc.
बेसिकली कुछ हमारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फॉर्म्स की नीड होती है, कुछ सिस्टम हमारे ऐसे होते हैं जिसमें एफएमएस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि चेकलिस्ट में ऐड हो जाते हैं, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि शीट्स बनानी पड़ते हैं, उनके एफएमएस भी बनाने पड़ते हैं, उनके गूगल फॉर्म्स भी बनाने पड़ते हैं। तो वो पूरी डिटेल्स हमें यहाँ पे इस वाले स्टेप में जो है मेंशन करनी होती है कि क्या क्या चाहिए। वो जो भी एचओडी ने ये रिक्वायरमेंट डाली है, इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट डाली है, तो वो उसको अपडेट करेंगे। उसके बाद हमारा जो सिक्स स्टेप आता है वो आता है फिर टाइम डिटेल्स फॉर मेकिंग द प्रोसेस। बेसिकली हमारी डेडलाइन क्या है, हमें डेडलाइन इसमें बतानी होती है कि हम किस टाइम पर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे होते हैं हमारे, जैसे एमआईएस टीम है या फिर आईटी टीम, हम कह सकते हैं आईटी टीम है, उसके पास पहले ही काम होता है। तो अब कोई नया प्रोसेस आ रहा है तो नए प्रोसेस के लिए उसको बेसिकली थोड़ा टाइम तो चाहिए उसको कवर अप करने के लिए, क्योंकि शायद वो पेंडिंग वर्क जो अभी चल रहा है उसी में शायद उनको 2 दिन लग जाएंगे। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा यहाँ तक आया है, फिफ्थ स्टेप तक जो हमारा फाइनल हुआ है, उसके लिए हमें यहाँ पे डेज मेंशन करने होते हैं कि कितने डेज, कितने दिन उनको लगने वाले हैं उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। वो बेसिकली एक डेडलाइन देते हैं। जैसे ही वो नंबर यहाँ पे फीड करते हैं, मतलब शीट पे फीड करते हैं, ये तो सिर्फ एफएमएस उसके लिए है, ट्रैकिंग के लिए कि काम कौन सा हो रखा है, कौन सा नहीं हुआ है, कौन सा स्टेप पे पेंडिंग है, कौन सा स्टेप पे नहीं है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये स्टेप पेंडिंग है, इसमें सेकंड स्टेप पेंडिंग है, किसी में थर्ड स्टेप पेंडिंग है, किसी में फोर्थ स्टेप पेंडिंग है, किसी में फिफ्थ स्टेप पेंडिंग है। तो ये सब इसी के बेसिस पे है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास टाइमिंग दी है, जो एमआईएस है उन्होंने हमें टाइमिंग दी है 15 डेज की कि मेरे को ये वाला काम जो है वो मैं 15 डेज में आपको डिलीवरी दे सकता हूँ या फिर आउटपुट दे सकता हूँ। तो वो 15 डेज बाद की डेट यहाँ पे आ जाएगी एक्चुअल प्लानिंग की, 7th स्टेप में। और वो जो डेडलाइन होगी वो सिर्फ नंबर के बेसिस पे ही चलेगी। मतलब अगर 24 आवर्स हैं, जैसे यहाँ पे 15 डाला है और हमने कब किया है ये 14 फरवरी को यहाँ पर डन हुआ है। अब 14 फरवरी में हम 15 दिन मेंशन करते हैं तो हमारा ये आ जाता है 1 मार्च रात 8 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए। तो हमारा जो 7th स्टेप है वो आता है इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग। हमारा 7th जो स्टेप है वो शेड्यूल होता है कि भाई तुम्हारा जो काम था, जो डेडलाइन आपने दी थी, वो डन हो चुका या नहीं हो चुका, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है उसकी वो प्रॉब्लम बताते हैं। फिर उसके बाद में स्टेटस अपडेट करते हैं। जैसे ही वो डन हो जाता है, वो स्टेटस अपडेट होने के बाद में यहाँ पर डन होने के बाद में यहाँ पर एक्चुअल ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ पर अगर नहीं हुआ है स्टेप डन, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं 013 हेल्प टिकट प्रोसेस जो है हमारा वो भी पेंडिंग चल रहा है। तो हमें हमारे इसमें 165 आवर्स जो है वो पेंडिंग है, मतलब सॉरी डिले है। उसके बाद में हमारा 8th स्टेप आता है डेमो टू एचओडीज एंड मैनेजमेंट। ये कौन करता है? ये आईटी मेंबर्स एंड एचओडी एंड मैनेजमेंट सभी एक साथ बैठते हैं, फिर मीटिंग होती है। मीटिंग के दौरान उनको डेमो दिया जाता है। डेमो के बेसिस पे, जैसे उनको डेमो दिया जाता है, डेमो के बेसिस पे उनको बताया जाता है कि ये सिस्टम जो है वो किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से नहीं चलेगा, कहाँ उनको क्या करना है। मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन उनको डीपली यहाँ पर दी जाती है एक डेमो के थ्रू। उसके बाद हमारा स्टेप आता है 9th स्टेप आता है अप्रूवल फॉर रोल आउट द प्रोसेस, जो कि हमें मैनेजमेंट के थ्रू लेना है। जब डेमो हमने दे दिया है, डेमो के बाद में या तो मैनेजमेंट हमसे करेक्शन कराएंगे या फिर हमें बोलेंगे कि इस सिस्टम को ये बिल्कुल करेक्ट है, इस सिस्टम को रोल आउट कर दीजिए आप। तो अगर करेक्शन कराते हैं तो वो हमें उसमें अपडेट नहीं करना है। बाकी जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है हम उसको रोल आउट कर देते हैं। और रोल आउट करने के बाद में यहाँ पे मैनेजमेंट जो है अपना स्टेटस अपडेट कर देते हैं, अप्रूव्ड रोल आउट द प्रोसेस। ये रोल आउट करने के लिए बोलेंगे और हम वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे डन। उसके बाद में हमारा जो 10th स्टेप आता है वो आता है मेक वीडियो ऑफ प्रोसेस एंड अपलोड ऑन यूट्यूब। जो भी प्रोसेस हमारा बना है, फॉर्म हो गई, शीट हो गई, एफएमएस हो गया, डायग्राम्स हो गए, या फिर जो भी उस प्रोसेस से रिलेटेड थिंग है,
उसकी सभी की पूरे प्रोसेस वाइज हमें वीडियो बनानी होती है। वीडियो बनाने के बाद में हमारा एक कंसोलिडेटेड जो एक यूट्यूब का चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे हमें वो वीडियो डिपार्टमेंट वाइज हमें शेयर करनी होती है। शेयर करने के बाद में हमें वहाँ से वो लिंक कॉपी करना होता है और हमें उस क्रिएशन आईडी के सामने मेक वीडियो का जो स्टेप आता है, उस पर जो फॉर्म ओपन होता है, उस फॉर्म पर हमें ये लिंक कॉपी करना होता है ताकि हम डायरेक्ट उस लिंक पर पहुंच जाएं और हमें इधर उधर जाना ना पड़े। और लिंक कॉपी होने के बाद में हम डायरेक्ट यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, मैंने ये लिंक ओपन किया और मैं डायरेक्ट इसके प्रोसेस पे पहुंच जाऊंगी। ये कौन सा है, कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, Hello everyone. ईसी V2 गूगल फॉर्म, ये गूगल फॉर्म की वीडियो है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। उसी के साथ हमारा आता है मेक ऑनर टू AM MD ऑफ ओवर शीट ऑफ द प्रोसेस। जो भी शीट में जो भी प्रोसेस में शीट्स हैं, फॉर्म्स हैं, FMSs हैं, जो भी डाटा पूरा रेडी हुआ है एक प्रोसेस के रिगार्डिंग, एक प्रोसेस से जो कनेक्टेड है, उसमें सभी में ओनरशिप जो है वो हमें एमडी को देनी होती है। तो ओनरशिप एमडी को देने के बाद में हम यहाँ पे स्टेटस अपडेट करते हैं कि ओनरशिप जो है हमने एमडी को दे दिया है। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये काम कौन करेगा, कैसे करेगा और इसकी टाइमिंग क्या है। टाइमिंग इसकी सिर्फ 30 मिनट्स है इस काम को करने की, ओनरशिप देने की बेसिकली। उसके बाद आता है हमारा रोल आउट द सिस्टम। रोल आउट द सिस्टम इन द सेंस कि पहले भी हुआ था, वो अप्रूवल था कि हम रोल आउट कर सकते हैं उसको। अब हम जो भी पर्सन, जो भी यूजर या डूअर इस सिस्टम को यूज में लाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक सिस्टम से सिर्फ एक पर्सन कनेक्टेड हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि एक सिस्टम से 4 या 5 पर्सन कनेक्टेड हो। तो उन सभी को हम लिंक एवं शीट प्रोटेक्शंस के साथ उनको शेयर करेंगे कि वहाँ कहाँ पे वो एडिटिंग कर सकते हैं, कहाँ पे वो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। जो भी चीज़ होगी उनको शेयर करेंगे। उनको शेयर करने के बाद में हम यहाँ पर स्टेटस अपडेट करेंगे कि सिस्टम जो है वो हमारा रोल आउट हो गया है। ये शीट में पूरी में कोई भी वर्किंग नहीं हो रही है। बैकएंड शीट है, एक बैकएंड शीट जो जिसकी मैंने आपको वीडियो बना के बताई थी, उस वीडियो के थ्रू हमें सिर्फ इसमें ट्रैकिंग करनी है। उसके बाद क्या होता है, असाइन पीसी फॉर फॉलोअप। उस सिस्टम में पीसी कौन है, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर कौन है, कि इस सिस्टम को, जैसे मान लीजिए सेल ऑर्डर जो हमारा जनरेट होता है, जब सेल ऑर्डर बनता है तो इस सिस्टम में हमारा प्रोसेस कोऑर्डिनेटर जो है वो कौन है। इसमें हमारे 4 पीसी आने वाले नेक्स्ट टाइम में शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस पीसी का यहाँ पे मेंशन होता है नाम कि कौन सा प्रोसेस कौन पर्सन फॉलो कर रहा है। और जैसे ही उसका नाम यहाँ पे आता है, एक्चुअल आ जाता है, और डिले अगर वो काम हो रहा है तो वो डिले में आ जाएगा। ये सारे काम टाइम से हुए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ऐड शीट ऑन इंडेक्स एंड पीसी शीट। जो शीट्स हमारी बनी है वो इंडेक्स पर भी अपडेट करनी होती हैं और पीसी शीट पर भी। पीसी शीट इन द सेंस कि जो पीसी फॉलोअप लेता है, तो पीसी फॉलोअप के लिए पीसी को हमें एफएमएस देने होते हैं, चेकलिस्ट देनी होती है, या फिर कुछ भी मतलब ऐसा जिससे वो फॉलोअप ले सके, ट्रैकिंग कर सके यूजर्स की। और इंडेक्स शीट वो हमारी मास्टर होती है कि जिसमें हमारा पूरा डाटा होता है कि भाई उसका फॉर्म कहाँ पर है, लिंक कहाँ पर है, हर एक डिटेल्स जो है वो हमारे इंडेक्स पे अपडेट होती है। बेसिकली वी कैन से इट डैशबोर्ड। उसके बाद में यहाँ पर अपडेट कर देंगे, जैसे ही पीसी शीट और इंडेक्स शीट पर हमने वो डाटा अपडेट कर दिया है, लिंक वगैरह हमने उसमें ऐड कर दिए, तो हम यहाँ पे स्टेटस अपडेट कर देंगे जो बैक एंड शीट है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है गिव ट्रेनिंग टू ऑल रिलेटेड एम्प्लॉयज वाया शेयरिंग लिंक ऑफ यूट्यूब। हमने पर्सन को रोल आउट तो कर दिया, हमने सिस्टम तो उनको दे दिया, बट उनको पता नहीं है कि वो चलाना कैसे है। तो उसी के लिए जो हमने वीडियोस बनवाई थी, हम वीडियोस का लिंक उनको देंगे कि इन वीडियो के लिंक को आप देखिए। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, यू विल गेट टू नो हाउ विल इट रन।
आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी। ये हमारा लास्ट स्टेप था। इस लास्ट स्टेप के बेसिस पे अभी भी मेरे 2 पॉइंट्स हैं सिर्फ। जैसे ही यहाँ पर BQ कॉलम में गिवन ट्रेनिंग आता है, इट मीन्स कि वो जो हमारा स्टेटस है वो हमारा लाइव हो जाता है। बाकी अदर किसी में भी अगर एक स्टेप भी पेंडिंग है तो वो हमारा पेंडिंग ही रहेगा। इसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमारे कितने सिस्टम जो हैं वो लाइव हो चुके हैं, कितने सिस्टम हमारे पेंडिंग है। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू।